रहुगण ने चरणों में लेट करके निवेदन किया, बोले महाराज आपसे कुछ पूछना है, बताओ। बोले अभी अभी आपने कहा कि ये सब शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के लक्षण नहीं है। महाराज एक बात कहूं? बोले महाराज बटलोई है, चावल है, पानी है, नीचे से आग है। नीचे से आग लगाई, बटलोई में पानी रखा, चावल रख दिया। चावल पक गया, वो खदखदा करके रंध गया चावल, और वही चावल भात बन गया। महाराज मुझे ये जानना है कि चावल पानी में पड़ करके नीचे से आग लगने से, गर्माहट लगने से जिस प्रकार से चावल ही भात बन गया, यदि शरीर में कष्ट दिया जाएगा तो क्या आत्मा को पीड़ा नहीं होगी? जैसे पानी में चावल डालने से, गर्माहट होने से, पानी तो गर्म तो पानी होता है, और उस पानी के संयोग में रहने से चावल ही भात बन जाता है। उसी प्रकार अभी आपने कहा कि शरीर को कष्ट हो सकता है, आत्मा को नहीं। जब शरीर को दंडित ही किया जाएगा, इसकी पिटाई होगी, इसको चीरा जाएगा, काटा जाएगा, तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? श्री भरत जी महाराज कहते हैं, हे रहुगण तुम हो तो पक्के बड़े मूर्ख, लेकिन संतों का, साधुओं का तुमने साथ किया, इसलिए थोड़ी बहुत तुमको बोलने की क्षमता आ गई, थोड़े विद्वान बन गए। बोले रहुगण कष्ट उसे होता है जो दृष्टि गोचर होता है। पानी दिख रहा है, चावल दिख रहा है, आग दिख रही है, बटलोई दिख रही है, आग नीचे से लगी, आग जलना शुरू किया, उसकी गर्माहट से पानी उबला, उसमें चावल वो रंध गया। ये तो दिखने वाली सामग्री। अरे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जो निराकार है, भला उसे कैसे कष्ट हो सकता है? उसको कैसे कष्ट माना जा सकता है, दुखी किया जा सकता है? जब आत्मा का कोई रूप प्रतिरूप ही नहीं, वो सूक्ष्म में भी सूक्ष्मतम है, मतलब कि उसका कोई रूप नहीं है, ऐसे उस आत्मा को भला कैसे कोई कष्ट दिया जा सकता है? बोले महाराज अगर आत्मा का कोई रूप नहीं है तो फिर आत्मा की पहचान कैसे हो गई? आत्मा को हम कैसे जाने? आत्मा का स्वरूप क्या होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चींटी में जो आत्मा है वो कुछ छोटी हो, कुछ बड़ी हो, और कुत्ते में आत्मा हो उससे बड़ी हो, मनुष्य की आत्मा उससे बड़ी हो? बोले नहीं राजन, आत्मा तो हमेशा एक बराबर होती है, उसका कोई न बड़ा रूप है न छोटा रूप। केवल वो जिस शरीर में जाती है आत्मा, उसके स्वरूप और उसके नाम भेद से ही हम उसका अंतर समझते हैं। बोले महाराज कैसे? बोले राजन जरा ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये पालकी है। राजा ने कहा हाँ पालकी। बोले ये किसी बबूल के पेड़ से, नीम के पेड़ से, महुआ के पेड़ से, बरगद के पेड़ से ये पालकी को बनाया गया होगा। लेकिन राजन हम इसे बरगद का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़, महुआ का पेड़ तो नहीं कह सकते। जैसे आप विचार करो, ये क्या है? चौकी है। ये चौकी का रूप कैसे बना? किसी पेड़ को काटा गया, छांटा गया, चीरा गया, चिराई के बाद सफाई हुई, रंधा हुआ, और फिर इसको बढ़िया से चौकी बना दिया। अब ये बबूल के पेड़ से चौकी बनी, अब हम इसको बबूल तो नहीं कह सकते कि देखो ये बबूल का पेड़ खड़ा है। कहेंगे? नहीं कहेंगे। बोले क्यों? बोले ये अपने स्वरूप के नाम से, अपने स्वरूप के हिसाब से इसका नाम भेद बन गया है, हमने इसको चौकी मान लिया। और हमारे सामने भले ही ये लकड़ी की है, भले ही बबूल के पेड़ से काटी गई है, लेकिन हमने इसको चौकी नाम दिया है, इसका स्वरूप हमने चौकी जैसा दिया है, तो नाम भेद के कारण हम इसे बबूल नहीं चौकी कहेंगे। लेकिन उसी लकड़ी से कोई तखत बन जाए तो हम तखत कहेंगे, बेड बन जाए तो बेड कहेंगे, उसी का फरसे का फावड़ा बन जाए तो उसे हम फरसे का फावड़ा कहें। ये उसी प्रकार से मनुष्य के आत्मा की स्थिति है। आत्मा सब में बराबर होती है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, सब अपने अपने नाम, स्वरूप और भेद से अलग अलग जाने जाते हैं। लेकिन सब में आत्मा बिल्कुल बराबर है, न छोटा है न बड़ा है, सब में बिल्कुल बराबर। ऐसा सुंदर उपदेश किया
कि राजा रहुगण गदगद हो गए और हाथ जोड़े उनके उपदेश को सुनते सुनते इस भटाटवी से पार हो गए। राजा रहुगण का कल्याण